हमारे जीवन के 1/3 टाइम में हम सोते हैं। अगर हम गड़बड़ तरीके से नींद लेते हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी के 1/3 पार्ट को गड़बड़ कर दिया और इसका प्रभाव बाकी के 2/3 पर निश्चित ही पड़ेगा, वो भी स्ट्रांग वाला। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उस सब पे फ़र्क पड़ेगा आप किस तरह सोते हैं। अच्छे से सोओगे तो इन सब पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरे तरीके से सोओगे तो बुरा प्रभाव, अच्छे वाला बुरा प्रभाव पड़ेगा। बड़े हाई मैग्नीट्यूड का नींद इस कदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि पढ़ते हुए नींद आती है, तो इसके ऊपर आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा और प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में साइंस बैक्ड सॉल्यूशंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम को वाकई में ठीक कर देंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आधी अधूरी वीडियो अप्लाई ना करें। पहली बात, लेक्चर देखते हुए नींद आ रही है। लेक्चर देखते हुए नींद इसलिए नहीं आ रही कि आप सोए नहीं हैं। लेक्चर देखते हुए नींद इसलिए आ रही है कि आप बोर हो रहे हो। मैंने जब इस देश के स्टूडेंट्स को ये कहा कि आप नोट्स बनाना बंद करें, तो उनमें से एक बहुत ही बड़े सेक्शन ने कहा कि नोट्स बनाना बंद करने से क्लास के दौरान जब वो नोट्स बनाते हैं तो इससे उनको नींद नहीं आती। अगर उन्होंने नोट्स बनाना बंद कर दिया तो उनको नींद आने लग जाएगी। ये मेरे भाइयों बहनों एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप क्लास में अटेंशन नहीं देते, आप सुन नहीं रहे, आप उसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स सारे इनहेरेंटली इंटरेस्टिंग होते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने आप को एंगेज करने के लिए, तो आपने क्या किया, नोट्स पकड़ लिए कि नोट्स बनाते रहेंगे, उस बहाने हम जगे रहेंगे। आप उससे अच्छा लिसनिंग को एक्टिवेट कर लो, आप अंडरस्टैंडिंग को एक्टिवेट कर लो, उससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेक्चर ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाएंगे और आपको नींद कम आएगी। अपन को पढ़ने का मन नहीं करता, इसके ऊपर खैर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बन सकती है, वो मैं लाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पर अभी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि पढ़ाई करने का मन हम पढ़ाई करने के लिए मोटिवेटेड क्यों नहीं होते। आपको पता है, हमारे शरीर में एक मोटिवेशनल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। कोई भी काम हम करने के बारे में सोचते हैं, जैसे हम रसगुल्ला खाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मुंह में पहले ही पानी आ जाता है। हो सकता है आप में से जो लोग रसगुल्ले के शौकीन हैं, ये चलचित्र देखकर उनके मुंह में ऑलरेडी पानी आ गया हो। इसका जिम्मेदार डोपामीन है। डोपामीन हमें वो चीज़ करने के लिए मजबूर करता है जिससे हमको प्लेजर मिलने वाला है। अब बात यह है कि हर चीज़ हमें प्लेजर देती है। कोई चीज़ ज़्यादा प्लेजर देती है तो कोई कम प्लेजर देती है। जो चीज़ें ज़्यादा प्लेजर देती हैं उनके लिए ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होता है। और हम जब अत्यधिक प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम अपना डोपामीन ख़त्म कर देते हैं। प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ जैसे कि गेमिंग, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना, इंस्टाग्राम पर क्रिंज प्रकार का नृत्य कर रहे लड़कों और लड़कियों को देखना। पढ़ाई लिखाई कितनी ही प्लेजरेबल क्यों ना हो, पर जितना प्लेजर ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने पीछे बताई करने से मिलता है, पढ़ाई उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसके लिए डोपामीन काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में निकलेगा। आप अपने डोपामीन को बाकी सारी हाईली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ करके बहुत घटा लेते हैं। आपको अगर तरीके से पढ़ना है तो एकमात्र उपाय यही है कि आप इन सारी अत्यधिक प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें। अब कई बार क्या होता है, पढ़ने हम बैठे और हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तब हम क्या करते हैं, यार अभी तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इस टाइम में एक काम करता हूँ, मैं कुछ फालतू काम कर देता हूँ, जैसे कि शॉर्ट्स देखना हो गया या इंस्टाग्राम चलाना हो गया। तो यार एक्चुअल में जब हम कहते हैं कि हम ये कर लेते हैं, यार उसी की वजह से पढ़ाई में मन नहीं कर रहा और हम फिर उसी को कर रहे हैं जिस वजह से पढ़ाई में मन नहीं कर रहा। हमें वो नहीं करना, हमें वो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ से परहेज़ करनी है। परमानेंट परहेज़, बहुत लंबे समय तक के लिए हमें उससे एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस करना है। सादा जीवन चुने, जिंदल जी के उपदेश सुने। क्या आप अलार्म लगा कर उठते हैं या बिना अलार्म के? बिना अलार्म के अगर आप उठें तो आप किस टाइम पर उठते हैं? कई लोग मैंने सुना है कि ऐसा पाते हैं कि जिस दिन वो बिना अलार्म के उठते हैं वो 8-10 घंटे 12 घंटे भी कई बार सो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हम लोग बहुत टाइम से जब अलार्म से उठ रहे हैं तो हमारी बॉडी ढंग से कभी आराम ले ही नहीं पाई और बॉडी में एक स्लीप डेफिसिट बन जाता है। जब हम कुछ दिन तक रेगुलर बेसिस पर अच्छे से सोते हैं, चाहे वो 10-12 घंटे ही क्यों ना हो, हमारा वो स्लीप डेफिसिट ख़त्म हो जाता है और हम रेगुलर 7-8 घंटे सोने लग जाते हैं, जिससे हमारी स्लीप नेचुरल तरीके से घट जाती है। आपको अलार्म की हथकड़ियों से अपनी नींद को छुड़ाना होगा। बिना अलार्म के उठने वाले बने। आप अगर अपना सोने का टाइम फिक्स कर लें
और उठने का टाइम फिक्स कर लें तो आपको अपने जीवन में अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसा टाइम आना चाहिए कि जिस टाइम आप उठो आप बता दो कि मेरा शरीर तो इस टाइम पर अपनी आंखें खोलता है, इसका मतलब टाइम ये हुआ होगा। इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट बनो। आपका शरीर सर्केडियन रिदम्स फॉलो करता है जो हर 24 घंटे में एक तरह की रेपिटेशन मांगते हैं। अगर आप हर 24 घंटे में चीज़ें फिक्स करके करें, जैसे फिक्स टाइम पर नहाना, फिक्स टाइम पर मील देना, फिक्स टाइम पर बेड को जाना, फिक्स टाइम पर बेड से उठना, तो आपका शरीर एक रिदम को फॉलो करेगा जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब बैलेंस में आ जाएंगी। नींद की क्वालिटी बढ़ेगी, नींद कम घंटे की खुद ब खुद हो जाएगी, डिप्रेशन कम होगी और जीवन बेहतर बनेगा, फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे। चीज़ें आप जिन चीज़ों में संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पेट को पूरा नहीं भरना, आप उसमें से 1/4 खाली छोड़ दें। 75% ही अपनी भूख के बराबर खाना खाएं। प्लस आप माइंडफुल ईटिंग करें। जब आप धीरे धीरे खाते हैं तब आपका शरीर जो है पूरा एक्टिवेटेड रहता है, आपका शरीर पूरा सचेत रहता है कि हाँ यार हमारे शरीर में, आप उसको टेस्ट करते हैं, आपका शरीर के अलग अलग अंग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हार्मोन्स छोड़ते हैं, वो फ्लूइड छोड़ते हैं जो कि खाने को बेहतर पचाने में आपकी सहायता करते हैं और आपको उस काम के लिए लंबी नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो कई बार आधा अधूरा पचा हुआ खाना पेट में चला जाता है जिसको पचाने का लोड आपकी नींद पर पड़ता है और नेचुरली नींद बढ़ जाती है। जब हम कोई और एक्टिविटी करते हुए, उदाहरण के लिए शॉर्ट्स देखते हुए, गाने सुनते हुए, टीवी देखते हुए हम अगर खाना खाते हैं तो उसको हम माइंडलेस ईटिंग कहा करते हैं। माइंडलेस ईटिंग आप देखते हैं अक्सर बहुत फास्ट होती है। होता क्या है कि हमारा शरीर, हमारा पेट कब भर गया उसका सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम माइंडलेसली खा रहे हैं और अपनी बॉडी को फॉलो नहीं कर रहे और तेज़ खा रहे हैं, उससे क्या होगा कि पेट पहले भर जाएगा, आपको पता बाद में चलेगा। मीनवाइल में आप और खाते रहेंगे जिससे आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा आप खा लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे जिससे आपकी नींद पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ने लगेगा, हेल्थ ख़राब होने लगेगी, कल को कमर पर जोर पड़ने लगेगा जिस वजह से आप लेटने की अवस्था में ज़्यादा जाना चाहेंगे। इस विशेष साइकिल में आप फंस जाएंगे और नींद बढ़ती ही चली जाएगी। आपको इसको उल्टा चलाना है, केवल 3/4 पेट भरकर ही खाना है। हमारे शरीर में साइंस कहती है कि 70% पानी होता है। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सही मात्रा में जल का सेवन करें। कुछ लोग अपने शरीर को हैक करने की सोचते हैं कि मैं अलार्म लगा के 2-3 घंटे सो के बाकी टाइम पढ़ने को दे दूंगा, जैसे कि ये पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कीमती हो गई और ये जो हमारा शरीर है इसका क्या है, ये तो फिर से आ जाएगा। शरीर कौन सी बड़ी चीज़ है। जो भी लोग नींद काट कर पढ़ते हैं, मैं भी दुख की बात है कि उनमें से हूँ, वो लोग पछताते हैं और मैं भी इस बात के लिए पछताया। मेरे को कमर दर्द बहुत बुरी तरह हो गया था जेई के ख़त्म होने के बाद भी, इनफैक्ट टूअर्ड दी एंड भी, जो कि मेरे लिए डेट्रीमेंटल रहा। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा कमर दर्द को वापस ठीक करने के लिए। मेरा वेट 4 महीनों में 15 kg बढ़ गया था। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह अपना वेट बढ़ाएं, हेल्थ ख़राब करें, जिससे आपके पता है आपको शॉर्ट टर्म में जेई में भी नुकसान होगा। कम सोना बहुत ही गलत चीज़ है। आपका शरीर जितनी नींद मांगता है उसे उतनी नींद दें, पर आपके शरीर की मांग को घटाएं अच्छी आदतों का, अच्छे बिहेवियर का पालन करके। जिंदल जी के उपदेश सुने। एक बात और बताता हूँ, दूषित विचार, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हमारे मन को परेशान करती हैं, हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करती हैं और कुछ हद तक अंदर से हमको, मैंने जो फील किया, डैमेज भी करती हैं। हम किसी के लिए अगर मन में रिजेंटमेंट रखते हैं, कुछ लोगों का नाम लेने से या कुछ लोगों ने हम पे बहुत गलत किया है अतीत में, उनके बारे में सोचने से अगर हमें क्रोध आता है, वो हमारी एनर्जी को भी एग्जॉस्ट कर देता है और हमारे अंदर इस तरह के केमिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि हानिकारक है। उस हानि को अंडू करने के लिए फिर से हमारी स्लीप पर लोड बढ़ जाता है और हमें ज़्यादा सोना पड़ता है। इसलिए आप अपने व्यवहार को सुधारें, आप अपने विचारों को बेहतर बनाएं और सकारात्मक सोचें। मेरे टाइम पर मैंने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली थी, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, दर्द होता रहता था, पर मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में खो गया था कि मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता था और ये अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं, जब से मेरा जेई क्रैक हुआ है, मैं जेई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। 6 साल मुझे अब तक हो गए हैं। 2024 वो लास्ट बैच रहेगा जिसे मैं गाइड करूँगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं 16 घंटे किस तरह पढ़ता था। आप इस वीडियो को देखकर
आप भी अपने पढ़ने के घंटों को बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। वैसे अच्छा तो यही रहता है कि हम 9-10 बजे सो जाएं और सुबह 5-6 बजे उठ जाएं, पर कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों के घरों में दिन के अंदर असहनीय शोर होता है, जिस शोर में वो पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक सोल्यूशन दिया करता हूँ कि आप दिन में सो जाएं और रात को पढ़ लें। रात को आप लैंप जलाकर पढ़ लें, जिससे कोई डिस्टर्बेंस भी किसी को ना हो और कोई आपको भी डिस्टर्ब ना करे। हाउएवर उसके अंदर एक इशू ये आता है कि दिन में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो शोर की वजह से वो सो नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इनफैक्ट 2 सोल्यूशन है और दोनों ही आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। एक है ईयर प्लग और एक है आई मास्क। ये अमेज़ॉन पर काफ़ी कम दामों में मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इससे अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाती है और अगर आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होता है तो क्या ही हर्ज है। डीप स्लीप के ऊपर मैं काफ़ी और इलेबोरेट करना चाहता हूँ, पर उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं एक वीडियो में सारी गाइडेंस नहीं दे सकता। इसलिए मैं आने वाली वीडियोस में डीप स्लीप के बारे में भी और ज़्यादा बताऊँगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यह वीडियो देखकर अगर आपको लाभ प्राप्त हुआ तो लाइक अवश्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।